सोशल मीडिया का भी इतना ज़्यादा शौक़ नहीं है, इन्होंने अपनी कोई पिक्चर्स भी इतनी सोशल मीडिया पर जो है वो अपलोड नहीं की, तो ये आपकी तरफ से भी है कि नहीं ज़रूरत नहीं है हमें अपने आप को इतना जो है वो लोगों को बताने की? मेरी तरफ से नहीं है ये, बट आई थिंक बेसिकली हम दोनों प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, हमें अपनी प्राइवेसी पसंद है और मुझे ऐसे लगता है कि अगर सोशल मीडिया पे कुछ शेयर कर रहे हैं ऑब्वियसली होना चाहिए, अगर आपके कोई हैप्पी मोमेंट्स हैं या आपको सपोर्ट चाहिए या आप कोई अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं है, ये मेरा मानना है। इनकी ऑब्वियसली इनका अपना जो भी कभी आपने सोचा कि फ़िट हैं माशाल्लाह और स्मार्ट भी हैं, लेकिन वो ग्लैमर वाला जो शान का बॉक्स है ना, वो शान ने टिक नहीं किया और शान खुद अपने आप को बहुत ज़्यादा समेट कर रखते हैं? मुझे लगता है कि हाँ, अपने आप को अंडर प्ले तो करते हैं 100%। तो आप इस हवाले से उनकी ग्रूमिंग करेंगी? मैं नहीं, वो आई थिंक वो शान की एक बात है कि मैं उन्हें इस तरह कुछ कभी एडवाइस करूं तो उनकी एक ही बात करते हैं कि ये मैं नहीं हूँ, मुझे उसमें तब्दील करने की कोशिश ना करें जो मैं नहीं हूँ। तो फिर मैं उस चीज़ को मैं रिस्पेक्ट करती हूँ कि अच्छा आजकल की दुनिया में स्पेशली सोशल मीडिया में, ये मैं किसी की तरफ कह नहीं रही हूँ, जनरली हम चाहते हैं कि हम अपने आप को ऐसे शो करें कि हम ज़बरदस्त लाइफ जी रहे हैं, ज़बरदस्त पहन रहे हैं, ज़बरदस्त खा रहे हैं, तो जैसे हैं वैसे हैं। हाँ, तो मतलब अगर आप मैं कहती हूँ अगर नहीं करना चाहते हैं परफेक्टली फाइन। खाने में क्या पसंद है शान को? शान को काफ़ी चीज़ें पसंद है खाने में, घर के डिफरेंट क्यूजीन्स पसंद है, घर का खाना भी पसंद है। आप तो बनाती नहीं, लेकिन आपसे कह दें कि यार ये बनवा लें आज। दाल चावल। नहीं, मुझसे ये भी नहीं कहते हैं, इन्हें मुझ में इतना भी भरोसा नहीं है कि मुझसे ये कहे कि ये बनवा दो। दाल चावल इनकी बहुत पसंद है। यस। और निशे, आपको जब बाहर जाते हैं तो किस चीज़ की ज़्यादा फरमाइश करते हैं कि आपको पता है कि यार ये तो हमने करना ही है जहाँ भी जाना? निशे नहीं, फरमाइश नहीं करती ना, यही तो मसला होता है। कभी कभार डिसाइड करने में टाइम लग जाता है, किधर जाएं आप डिसाइड करें, वो सबसे मुश्किल मुझे चीज़ लगती है। वैसे वो चेंज ना, वो बहुत मुश्किल है। और शॉपिंग में आप फराख दिली का मज़ार करते हैं, वो तो उन्होंने बता दिया। मैं बस शॉपिंग में साथ जाता हूँ और सपोर्ट देता हूँ। अच्छा, तो फिल्में देखने का शौक़ आप लोगों को? जी। शान को? उन्हें भी है। कंपनी देते हैं आपको? यस, दोनों को शौक़ है फिल्म देखने का। हम बेसिकली हमारा जो है ना कि एक होता है ना सबके क्या क्या शौक़ हैं। हम खाने का हमें बाहर जाने का बहुत शौक़ है कि कभी नाश्ते पे जाना, स्पेशली नाश्ते पे जाना। इवन ऑस्ट्रेलिया गए, वहाँ बहुत कल्चर है कि आप सुबह उठ के आप नाश्ते पे जाते हो। दूसरी चीज़ जो हम करते हैं, हम सिनेमा में जाते हैं। अभी इवन दुबई रुकते हुए आए थे, आई थिंक ऑलमोस्ट हम 7-8 दिन रुके, ऑलमोस्ट हर दिन हम सिनेमा गए, कोई ना कोई जो भी मूवी प्ले हो रही होती है। क्योंकि आई थिंक मूवीज़ एक ऐसी चीज़ है कि आपको कहीं ना कहीं से, मतलब मुझे पर्सनली इंस्पिरेशन भी मिलती है और एक बहुत अच्छा एक हॉबी है जो आप अपने पार्टनर के साथ वो करते हो। और उसमें जो सबसे जो बड़ा वो होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं आपके पार्टनर को पसंद आती हैं, कुछ मूवीज़ होती हैं आपको पसंद आती हैं, तो उसमें भी एक कॉम्प्रोमाइज़ करके वो चीज़ देखना। कोई ऐसा शहर, कोई ऐसा मुल्क जो आपने शान को रिक्वेस्ट की हो, ख्वाहिश का इजहार किया हो कि जब भी मौका मिले हम जाएंगे ज़रूर यहाँ पर? हाँ, वो तो काफ़ी की हैं वो अभी। आइसलैंड मैंने कहा था, आई थिंक आई वांट टू गो देयर। तो अभी ये काउंटी क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, तो प्लान है? बन सकता है अगर टाइम मिले। अच्छा, शान तो क्रिकेटर हैं, आप किसी खेल के साथ एसोसिएट रही? आपने कोई खेल खेला? नहीं, मैंने कोई खेल नहीं खेला है। नहीं कोई स्पोर्ट मतलब नहीं, स्पोर्ट नहीं। स्कूल में मतलब थोड़ा बहुत जो खेल लेते थे वो ठीक था, कभी बेसबॉल खेल लिया थोड़ा सा, मेरे स्कूल में होता था, या थोड़ा बहुत ऐसी शौक किया क्रिकेट, थोड़ा बहुत ज़्यादा कॉरिडोर्स में फ्रेंड्स के साथ ऐसी टाइम पास के लिए, बट इस तरह मैंने नहीं परसू किया कोई। अभी करना चाहती हूँ ऐसे, अभी मैंने बोला हुआ है काफ़ी अरसे से कि मैं थिंक मुझे टेनिस शुरू कर लेनी चाहिए। शान, थोड़ी सी आपके करियर की तरफ आ जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया का टूर, दैन उसके बाद अब आप काउंटी क्रिकेट इंग्लैंड में खेलेंगे, उसके बाद फिर जो है वो टेस्ट क्रिकेट है, तो किस तरह देख रहे हैं आप जो आपने कप्तानी की, कैसा एक्सपीरियंस रहा और अब आप किस तरह देख रहे हैं आगे? देखें, एक्सपीरियंस ऑब्वियसली अच्छा था। जो हमने पहले भी बात की थी कि जो वो दो मोमेंट्स थे उधर 2 टेस्ट मैचेस में, उसमें हमें उसको क्लोज करना चाहिए था, वो पॉइंट्स लेने चाहिए थे। आई थिंक हमारी पोजीशन काफ़ी अच्छी होती इस वक्त वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में। और मुश्किल चीज़ ये है टेस्ट क्रिकेट में, स्पेशली इन पाकिस्तान के, जो हमारा उसके बाद सिडनी के बाद जो अगला टेस्ट होना है वो 10 महीने के बाद है। 10 महीने बहुत ज़्यादा टाइम होता है, चीज़ें इधर से उधर होती हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। तो कोशिश ये करनी होती है कि आप मोमेंट में रहें, आप क्रिकेट खेलें। आई थिंक सबसे बड़ा जो भी क्रिकेटर के लिए
मेन चीज़ हो सकती है कि वो कॉन्स्टेंटली अच्छी कम्पिटिटिव क्रिकेट खेलते रहे। तो इस चीज़ में बड़े हम फॉर्चुनेट हैं कि हमें काउंटी की अपॉर्चुनिटी मिली भी है, कंसेक्यूटिवली तीसरा साल है। तो उधर जाके क्रिकेट खेलना, तीनों फॉर्मेट्स खेलना, डिफरेंट कंडीशंस में खेलना, इस साल हमारे लिए अच्छा ये होगा कि 1-2 इंग्लैंड के प्लेयर्स की भी अवेलेबिलिटी होगी हमारे ड्रेसिंग रूम में। तो वो चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। और देखें, कभी भी आप सीखना बंद नहीं करता एज ए क्रिकेटर, लर्निंग प्रोसेस चलता रहता है। और कोशिश ये होगी कि अब जो पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज़ होंगी वो आई थिंक 4 सीरीज़ एक साथ आएंगी फ्रॉम अगस्त टू जनवरी, जब वो वेस्ट इंडीज़ की टीम वापस आएगी। तो 3 होम सीरीज़ हैं, 1 अवे सीरीज़ है। अगर अच्छी कारकर्दगी करती है तो हमारा बहुत अच्छा। आप अपनी परफॉर्मेंस से किस हद तक मुतमईन है, और आपको क्या लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें अगर इस ऑस्ट्रेलिया के टूर पे हो जाती तो शायद नतीजा मुख्तलिफ होता? यही भाई, अगर आप एज अ बैट्समैन या खेलने का तरीका, खेलने का अप्रोच, जो सारी चीज़ें जो आप ख़ुद टिक कर सकते हैं, जो आपके कंट्रोल में, आई थिंक वो बहुत अच्छे डायरेक्शन में जा रही हैं। ऑब्वियसली मुझे लाइफ में पहली बार हुआ है कि मेरा PSL अच्छा नहीं गया। आई थिंक PSL एक ऐसी चीज़ थी जिसमें मैंने हर साल परफॉर्म किया है। तो ये जो चेंज, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड जिसके परफॉर्मेंस नहीं हुई? इफ़ आई एम बीइंग ऑनेस्ट या भाई, एक होता है ना, कभी कभार आपको बस एक स्टार्ट अच्छा चाहिए होता है, एक स्कोर चाहिए होता है। वो स्कोर नहीं आ रहा था, तो थोड़ी फ्रस्ट्रेशन हो रही थी। और थोड़ा सा गिल्ट जो मैं एडमिट करूँगा वो ये था कि जब आप कैप्टन होते हैं, कभी कभार आप स्कोर बोर्ड को ज़्यादा देखना शुरू कर देते हैं और आप स्कोर बोर्ड के हिसाब से डिसीजंस ले रहे होते हैं। जो एक बड़े आपको अच्छे कोचेज़ और अच्छे जो लोग होंगे वो आपको यही बताएंगे कि भाई जब आप बैटिंग करने जाते हैं तो आप बैट्समैन हैं। और आई थिंक वो चीज़ ऑस्ट्रेलिया में मैंने अच्छी की थी कि जब मैं बैटिंग करने जाता था मुझे लगता था बैटिंग मेरा एस्केप था। बैटिंग मेरी वो चीज़ थी जो कैप्टनसी के प्रेशर से मुझे दूर करती थी, और मैं बैटिंग वहाँ जाके एंजॉय करता था। आई थिंक PSL में वो चीज़ मुझसे हो नहीं सकी। अगर मैं अपनी प्रेपरेशन की बात करूं, एक चीज़ थी जिससे मुझे वो थी शिकायत कि उस वक्त में भी एक आध चीज़ थी, T20 टूर्नामेंट हो रहे थे, सिंध प्रीमियर लीग हो रही थी, बांग्लादेश में लीग हो रही थी, वो मैं खेल सकता था, बस अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। NOC का भी ज़रा सा चक्कर था। सेकेंडली क्या कहते हैं, उस वक्त अगर मैं अपनी प्रेपरेशन की बात करूं, प्रेपरेशन काफ़ी की, काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव की उस दौरान, प्रैक्टिस बहुत अच्छी लेकर गया। कभी कभार ये होता है कि आप कोशिश करते हैं, आप अच्छे डायरेक्शन में जाते हैं, लेकिन वो आपको रन्स नहीं मिलते, वो परफॉर्मेंसेस नहीं मिलती, और आपको वो एक्सेप्ट करना होता है बुरा वक्त। क्योंकि देखें, मैं हर बार अगर देखूं अपना करियर, तो ऐसे कई बुरे वक्त आए हैं जिन्होंने मुझे बनाया, जिन्होंने मुझे बेहतर प्लेयर और बैट्समैन बनाया। तो कोशिश यही होगी अब इस टाइम को यूज़ करूँ और इसको पॉजिटिवली अपने गेम को बेहतर करूँ और परफॉर्मेंसेस। नशे परफॉर्मेंस नहीं होती शान से, तो मूड स्विंग होते हुए आपने इनके देखे हैं, और आप कैसे इनको उठाती हैं फिर? मूड स्विंग मतलब ये ज़ाहिरी सी बात है, आपके प्रोफेशन में अगर आपका एक डिप आ रहा है तो आप लो फील करते हैं और मुश्किल होता है उससे निकलना, क्योंकि ये ऐसा एक प्रोफेशन है जो मतलब हर किसी का उसके ऊपर एक ओपिनियन होता है, चाहे जो भी हो, और हर जगह वो ओपिनियन होता है। आप जहाँ जाएं लोग आपको बताएंगे क्या करना है, कैसे करना है, चाहे आप सोशल मीडिया खोल लें वहाँ होता है। तो आई थिंक तो सोशल मीडिया पर जब ट्रोलिंग होती है, परफॉर्मेंस नहीं होती, तो आप भी प्रेशर लेती हैं? ट्रोलिंग का मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि देखिए हमारे वालिदैन ने ऐसी तरबियत की है कि किसी का ना ही आपने कभी मजाक उड़ाना है, ना ही आपने कभी उन्हें नीचे खींचना है। तो जो लोग ट्रोलिंग करते हैं, तनकीद होती है, मतलब जो लोग ट्रोलिंग करते हैं, हाँ, लेकिन जो लोग ट्रोलिंग करते हैं, मेरा इन लोगों से ना ही कभी ज़िंदगी में वास्ता पड़ा है और इंशाल्लाह ना ही पड़े क्योंकि ये ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें मैं मतलब इस तरह की एक्टिविटी में ना ही मैं हिस्सा लेती हूँ, ना ही किसी को उनकी खामियां पॉइंट आउट करती हूँ। तो कहाँ देखना चाहती हैं आप शान को? जी, कहाँ देखना चाहती हैं आप शान को? मैं शान को वहाँ देखना चाहती हूँ जहाँ तक उनका टैलेंट उन्हें लेके जा सकता है, जहाँ तक वो। और आप कैसे हेल्प कर सकती हैं, और आपको लगता है कि आप शान को गाइड करें, आप शान को थोड़ा सा मोटिवेट करें तो शान को यहाँ जाना चाहिए? गाइडेंस तो पर आपकी बात होती है इनके साथ? गाइडेंस तो नहीं, बट यही होता है कि आपको, अगर मेरा ये मानना है कि अल्लाह मियां ने अगर इस मकाम पे पहुंचाया है और कुछ दिया है, जैसे माशाल्लाह जो कैप्टनसीज़ हैं, तो उस एक वजह है। तो बस अपने ऊपर भरोसा रखना है एंड हार्ड वर्क करना है। मेरा ये मानना है कि जब बुरा वक्त आता है तो उसका मतलब है कि अच्छा वक्त बिल्कुल। बुरा वक्त आता है तो साया भी साथ छोड़ देता है वो तो है, वो तो दुनिया का एक दस्तूर है, एक तरीका है, लेकिन उसका मतलब है कि अच्छा। आप लोग एक दूसरे को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एज इन क्या नाम? किस नाम? कुछ नहीं, अपने नाम से ही बुलाते हैं। ना ही मेरा घर पे कोई निक नेम है, ना ही इनका कोई
क्रिकेट में कभी कोई शानी कह देता है या कुछ, लेकिन अपने नाम से ही बुलाते हैं। और आप लोग बहुत स्लो गुफ्तगू करते हैं, ये लाउड? मेरा वॉल्यूम काफ़ी माशाल्लाह लाउड होता है इनका बहुत लो काम। मैं हूँ थोड़ी सी, मेरा गुस्सा भी एकदम से चढ़ता है। गुस्सा इसका मतलब कि निशे का आप देख चुके हैं, आपका गुस्सा नहीं देखा इन्होंने? देखा हाँ नहीं इनका है, इनका अच्छा खासा है, लेकिन ये है कि वो मुश्किलों से निकलता है। एक हमारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है जब घर में थोड़ा सा टाइम मिलता है, उसमें हमारे भाई भी होते हैं, तो ये दोनों आपस में मिल के ना मुझे मेरी खामियां बता रहे। मैंने एक एक्सपीरियंस किया है, हम अहमद शहजाद के घर गए थे और वहाँ पर ये यूनुस खान के साथ गाड़ी से उतरे, तो गुस्सा शान का थोड़ा सा डिफरेंट है। अब आपका एक्सपीरियंस का आई डोंट नो, तो इनका गुस्सा ये है कि वो छोटे बच्चे होते हैं नाराज़ होकर अपनी जगह साइड में बैठ जाते हैं, ये बिल्कुल वैसी हैं रिएक्ट नहीं करते। वो उसका एक डायमेंशन है, लेकिन अगर आप उन्हें थोड़ा ज़्यादा पुश करें तो रिएक्ट करेंगे, बुरा करेंगे। लेकिन निशा आपका बहुत शुक्रिया, शान आपका बहुत शुक्रिया। और ईद पे जो आपके फ़ैन्स हैं जो आपको देखना चाहते हैं, आप दोनों अगर कोई पैगाम देना चाहते हैं उनको, पहली मर्तबा आप कैमरे पे दोनों एक साथ आए और मैं ये सोच रहा था मैं कौन सा सवाल करूं और कौन सा सवाल नहीं करूं, क्योंकि आप दोनों इतना कैलकुलेटेड बोलते हैं और दोनों जो हैं वो इतना, क्या मैं कहूं कि जिस तरह शान वी में बैटिंग करते हैं आप लोग गुफ्तगू भी वैसी करते हैं। तो ये कैमरा अगर आप कुछ कहना चाहते हैं। आप वाले मैसेज देता हूँ। मेरा वाला मैसेज कौन सा वाला? पहले तमाम लोगों को हमारी तरफ से ईद मुबारक। अल्लाह ताला आप सब के लिए बहुत सारी खुशियाँ लाए, पाकिस्तान को आगे लेके जाए, पाकिस्तान तरक्की करे। बट सबसे आई थिंक इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि जिस तरीके के टाइम्स हैं, मुश्किल टाइम्स हैं, इस टाइम पे एज ए नेशन हमें एक दूसरे के साथ खड़ा होना होगा और एक दूसरे की तरफ हमें काइंडनेस दिखानी होगी। थोड़ा सा एक दूसरे को हेल्प करें, एक दूसरे के लिए एक दूसरे को की मदद करें, उनका साथ दें, उनका सहारा बने और आगे अपने पाकिस्तान को आगे लेके चलें। थैंक यू। निशे आप? हाँ, एक तो सबसे पहले मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक सबको। अल्लाह सबकी मुश्किलें आसान करें, सबकी दुआएं कबूल करें, आमीन। मेरा मैसेज यही है कि माशाल्लाह आई थिंक पाकिस्तान का इस वक्त जो पॉपुलेशन है सबसे ज़्यादा उसमें यूथ है, और मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ 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 अपना फ्यूचर बनाएं। मुल्क के मुश्किल हालात हैं आजकल, एजुकेट करें अपने आप को, बिलीव इन योर सेल्फ, गो फॉरवर्ड, और हमेशा कोशिश करें कि एक दूसरे के साथ लाइक शान से काइंडनेस शो करें। लोग दिल पे बातें ले लेते हैं, आपको पता नहीं चलता है कि आपकी बात किसी को कितना अफेक्ट करेगी। तो बी काइंड टू ईच अदर एंड कीप बिलीविंग इन योर सेल्फ, और अल्लाह सबकी दुआएं कबूल करें, आमीन।